इंदौर के पलासिया चौराहे में स्थित जीनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिया जा रहा है निशुल्क पार्लर प्रशिक्षण। जीनी वेलफेयर की संचालिका जीनी देवरिया दूसरों के बच्चियों का हाथ थामकर निभा रही हैं जिम्मेदारी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ ही आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों को अपने जीवन में उतारना और दूसरों के जीवन को संवारने के उद्देश्य से शहर की सामाजिक संस्था जीनी वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। यहाँ ऐसी बच्चियों को मेकअप और पार्लर का कोर्स कराया जा रहा है जो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। शहर की हेयर और मेकअप आर्टिस्ट जीनी देवलिया ने हमें बताया, हम 7 साल से कई बस्तियों के बच्चियों को पार्लर की शिक्षा निशुल्क दे रहे हैं। 600 से ज्यादा बच्चियों को आत्मनिर्भर बना चुके हैं। इस बार हमने सरकारी स्कूल की 6 बच्चियों का चयन किया जिसके पिता मजदूर और मां दूसरों के घरों में काम करती हैं। इन्हीं पिछली 2 महीनों में मेकअप, हेयर कट, फेशियल, वैक्स जैसे कई काम सिखाए और यहाँ बच्चा पूरी तरीके से तैयार और आत्मनिर्भर है। सभी बच्चियों को कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट वितरण किए गए। यहाँ आने वाली बच्चियों ने सभा बेहद गरीब और ज़रूरतमंद परिवार से हैं। इनमें खुशी नामदेव जो बताती हैं कि कुछ सालों पहले बीमारी के कारण उनके पिता का निधन हो गया था। अब घर में माँ और छोटा भाई है। वहीं अन्य का कहना है कि घर वाले शहर की लड़कियों के लिए बाहर निकलना सुरक्षित नहीं मानते, लेकिन जीनी दीदी ने उन्हें समझाया। जीनी दीदी हमारी माँ की तरह सुरक्षा करती हैं। सुबह सैलून पर आने से लेकर सुरक्षित घर पहुंचने तक वह हमारे संपर्क में रहती हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। इसी तरह अन्य बच्चों ने भी अपने अनुभव प्रेस के साथ साझा किए। ऐसे परिवार से है, इसके पापा है नहीं, मम्मी अकेली है, वो सिलाई करती है। तो ये इसको ना बहुत सारे लोग जैसे परिवार वाले होते ना कि नहीं सैलून का कोर्स नहीं करना, अच्छा नहीं होता, ऐसे नहीं जाना, अकेली जा रही है, इसको बिगाड़ रहे हो, मतलब तो ये बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी। और ये आके रोई मेरे पास और मेरे से बोली कि नहीं मुझे कुछ भी करो बस आप छोड़ो नहीं। जय श्री कृष्ण सर, मैं खुशी नाम में कालानी नगर स्क्वायर से आई हूँ। पहले मतलब मेरे पापा नहीं है और मम्मी है, वो हाउसवाइफ है, वो घर पे ही सिलाई करते हैं और एक छोटा भाई है। और मतलब स्कूल के साइड से हम यहाँ पर आए थे। स्कूल पे ग्रुप पे मैसेज आया था कि जीनी मैम फ्री सर्विस दे रहे हैं, पार्लर का कोर्स पूरा सिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पर आए मम्मी के साथ, तो फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लग रहा था कि इतनी दूर अकेले कैसे आएंगे। फिर धीरे धीरे मैम ने मोटिवेट किया कि मतलब सबसे लड़ो, अपना जो क्या बोलते अपने ऐसा है कि ये बच्ची डीमोटिवेट थी और यहाँ आके मैंने यही सिखाया कि आप सिर्फ अपने आप से काम सीखो, अपने आप से लड़ो कि हमें ये काम करना है, आगे बढ़ो। आप ये मत सोचो कि ये फील्ड ख़राब है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग डरते हैं। अभी हमारे जितने बच्चे आ रहे हैं इनके सबके पेरेंट्स आए थे पहले और उन्होंने बोला कि नहीं सैलून लाइन बहुत ख़राब होती है। आज हमारी बच्चियाँ मेल फीमेल दोनों काम करती हैं, कहीं नर्वस नहीं होती हैं। आप क्लाइंट मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से काम करवाते भी हैं और ये लोग करती भी हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चियाँ पहली बार काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से रहती भी हैं और हमारे बच्चों की तरह हैं। अच्छा लगता है दिन भर। आपका परिचय? मेरा नाम खुशी नाम दो और मैम से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो उसको सही करवाते हैं और मतलब बहुत मस्ती करते हैं। दिन भर रील बनाते हैं, काम करते हैं, खाते पीते बहुत मस्ती करते हैं और मैम बहुत अच्छा है। बता बढ़िया, क्या है आप यहाँ पे कैसे आए, क्या करा आपने यहाँ पे और उसके बाद क्या है आपका आगे करने का? मुझे स्कूल के माध्यम से पता चला था कि जिन्हें मैम यहाँ पे पार्लर का कोर्स फ्री सिखा रहे हैं, तो हम यहाँ से इनके पास एक बार मिलने आए थे, जिसके साथ मैं मेरे भैया के साथ आई थी पहली बार, क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी इसलिए। फिर मैं जिन्हें मैम के पास कंटिन्यू आ रही हूँ और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम क्लाइंट को भी सर्विस देते हैं, तो वो भी बहुत खुश होते हैं हमसे। आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरे पापा सब्जी बेचते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, वो रेडीमेड घर पे काम भी करते हैं। अब यहाँ से सीखने के बाद क्या है आगे, क्या करना है आपका? आगे का मैं जॉब करूँगी इसी फील्ड में और अपने परिवार का सपोर्ट करूँगी। मैडम के बारे में बताइए, किस तरह से यहाँ पर आपको पूरा सहयोग मिला? मैम बहुत अच्छी है, मैम बहुत अच्छे से सिखाती है। बॉडी लैंग्वेज का, क्लाइंट से किस तरीके से बात करते हैं, वो सब सिखाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शीतल चक्रवर्ती है, मैं बड़ा गणपति पे रहती हूँ। जी मैडम, बताइए किस तरह से यहाँ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, क्या मोटिव है इसका पूरा? एक्चुअली सर ये प्रोग्राम हम 10 साल से कर रहे हैं। जिनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट में जिनी देवलिया, और ये प्रोग्राम हम 7 साल से पिछले साल से कर रहे हैं। 7 साल हो गए हमें कंटिन्यू।
और इसमें ये है कि जो बच्चियाँ 12th पास आउट हो जाती हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, उनको हम प्रोवाइड करते हैं। अपना फ्री कोर्स रहता है, इनको कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं लाना रहते हैं, इनको टोटली फ्री हम देते हैं। तो ये पूरा जैसे ब्यूटिशियन कोर्स है, हेयर स्टाइलिस्ट कोर्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, इसमें सारी चीज़ें हम स्किन, हेयर, मेकअप तीनों करवाते हैं। और 2 महीने का एक ट्रेनिंग रहती है। 2 महीने में इनका पूरा फ्री कोर्स होता है, पूरा चलता है, विथ प्रैक्टिस चलता है। और ये 1-2 दिन में ही क्लाइंटों को भी लेने लगते हैं, मतलब इतना इनको सिखा दिया जाता है कि क्लाइंट कवर कर लेते हैं। ये बच्चे कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये एक्चुअली बच्चे ऐसे हैं सर कि एक हमारे यहाँ बच्ची है जिसके पेरेंट्स पापा नहीं हैं और मम्मी है वो सिलाई करती हैं। 2 बच्ची हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनके पापा सब्जी बेचते हैं। 2 बच्ची हैं जिनके पापा लेबर हैं। तो ये सरकारी स्कूल जो है उससे ये बच्चे आए हुए हैं। पहले हम बस्तियों से बच्चे लाते थे, लेकिन कहीं से हमें मिला कि आप गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे रहते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं रहती है। तो इनमें बच्चे सारे 12th के रहते हैं। अब ये 12th पास आउट करके यदि इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये कॉलेज में फ़ीस भर सके, तो ये पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस भी भर सकते हैं, आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। अभी तक कितने बच्चों को यहाँ पे? ये सर हमारे 570 बच्चे पिछले साल हो गए थे, लेकिन अब हम गिनते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं जब भूख लगती है तो गरम-गरम रोटी मिलती है तो ज़्यादा खा लेते हैं। तो अब जितनी भूख लगती रहती है उतनी हम खाते रहते हैं। तो यही है कि हमारा भी काम की हमारी भूख बढ़ती जा रही है कि बच्चे जितने मिल जाएँ, क्योंकि इस साल हमने हर साल हम 15 बच्चे लेते थे। इस साल हमारे पास 300 एडमिशन हुए थे, जिसमें से 50 बच्चे हमारे अभी हैं। तो हर 2 महीने में हम 6-6 बच्चे लेते हैं। तो साल भर ही हमारी ट्रेनिंग चलती है। साल भर हमारी ट्रेनिंग फ्री रहती है, इन बच्चों को कोई वो नहीं लगता। और सर्टिफिकेट सैलून का भी दिया जाता है, प्लस हमारा एनजीओ का भी दिया जाता है। तो ये आगे अपना जॉब कर सकते हैं। आपका परिचय? मैं जिनी देवलिया, प्रेसिडेंट ऑफ जिनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी और फाउंडर ऑफ जिनी द आर्टिस्टिक यूनिसेक्स सैलून। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट।